अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये तो आपकी बहू है मौलवी साहब। हाँ वो बहू, जाओ वो चाय पानी की व्यवस्था करो। जी। थोड़ा साइड होंगे? आइए, खड़े क्यों हैं, बैठिए। जी मौलवी साहब। इतनी रात को यहाँ क्या करने आए हैं? मौलवी साहब ये लीजिए, मेरी तरफ से बाबरी मस्जिद का नाम का चंदा। ये क्या, ये तुम 500 रुपए दे रहे हो? ये क्या मेरे इस जनाजे पे फातिया पढ़ने के काम आएगा? हाँ, अरे अगर तुम्हें चंदा ही देना था 10,000 दो, 1,00,000 रुपए दो। ये क्या भीख दे रहे हो तुम बाबरी मस्जिद के नाम पे? लेकिन मौलवी साहब मेरी इतनी इनकम नहीं है। अरे इनकम हो या ना हो, जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद पे लोगों ने आक्रमण कर दिया था और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, सोचो अब जैसे इस्लामिक लोगों के दिलों पे क्या बीता था। अरे हम टूट गए। बताओ, हमारे अल्लाह का घर शहीद कर दिया गया और तुम्हारे जैसे लोग जो आज की यूथ पीढ़ी है, इसको उस मस्जिद की कदर ही नहीं है। अरे वो हमारे अल्लाह का घर था, लोगों ने तोड़ दिया, और आज जब हमारे अल्लाह का घर तामीर हो रहा है तो तुम उसमें भीख ला के दे रहे हो। अरे तुम चोरी करो, डकैती करो, कुछ भी करो, लेकिन अल्लाह की मस्जिद के लिए पैसे लेके आओ, तभी तो हमारी कौम बढ़ेगी ना। अरे हिंदुओं को जब वो जमीन मिली, उन्होंने 2 महीने के अंदर लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा करके दे दिया, और आज उनका भव्य राम मंदिर बन चुका है। और हम मुसलमान अल्लाह के नाम पे लोगों का सिर्फ कत्लेआम कर सकते हैं, गला काट सकते हैं, लेकिन जब जेब से कुछ रुपया देना पड़ जाता है ना, तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। अरे आज के नौजवानों, अल्लाह के बारे में सोचो। हम तो जब भी 6 दिसंबर के बारे में सोचते हैं ना, हमारी तो रूह ही कांप जाती है। सुभान अल्लाह मौलवी साहब, आपने कितनी अच्छी बात कही है। मुझे चोरी करना पड़े, चकारी करना पड़े, या कहीं पे डकैती करना पड़े, या किसी गला काटना पड़े, मैं सब कुछ करूँगा इस नेक काम के लिए। इस नेक काम के लिए मुझे कुर्बान भी होना पड़े तो मैं कुर्बान हो जाऊँगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह तुम्हें खैरियत बख्शे, तुम अपने इस नेक काम में कामयाब हो जाओ, अल्लाह तुम्हें फतेह दे। ये 500 रुपए रखते हुए जाओ। अल्लाह हाफिज। बहू, बहू। जी ससुर जी। मैं ये बोल रहा था, ये 500 रुपए लेके जाओ और बकरे की रान बनाओ आज घर में। पर ये 500 रुपए तो बाबरी मस्जिद के लिए है ना? अरे हाँ, तो मस्जिद तामीर कौन करवा रहा है? हम। उस मस्जिद में अजान कौन पढ़ेगा? हम। उस मस्जिद में रहेगा कौन? हम। तो ये पैसा किसका हुआ? हमारा ही हुआ ना। जाओ और आज बकरे की रान बनाओ। ठीक है ससुर जी, एक बात बतानी थी आपको। अरे अब क्या बात करनी है? मैं पेट से हूँ। हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, अल्लाह की नियमत है। और वैसे भी तुम ही माँ बनोगी, हम नहीं बनेंगे। लेकिन ससुर जी, मेरे शौहर तो 3 साल से सऊदी में हैं। अरे तो क्या हुआ? तुम फोन करती होगी, बात करती होगी, वीडियो कॉल करती होगी ना, तो अल्लाह की जो मर्जी होगी वही होगा ना। चलो जाओ, काम करो अपना। जी। ए, कौन है उधर? हाँ, कुछ नहीं साहब। क्या कर रहा है बता? साहब वो अल्लाह के घर बनवा रहा था, कुछ ईंटें कम पड़ गई थी, वही लेने आया था। अल्लाह का घर बनवा रहा था? मतलब सर अपना घर बनवा रहा हूँ साहब। तो तेरे घर में अगर ईंटें कम पड़ जाएंगी तो दूसरे के घर पे चोरी करेगा ईंटें? हाँ साहब, हमारे मुल्ला मौलवी तो यही सिखाते हैं। अच्छा, ये तू तो वही है ना जो बगल वाली गली में पंचर बनाता है? वही है ना? साहब माफ कर दीजिए, दोबारा नहीं होगा ऐसा। कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश में है ना, योगी बाबा को तो तू जानता ही होगा। हाँ साहब, योगी बाबा कौन नहीं जानता, वो तो हमारे माई बाप है साहब। रुक, तुझे पुलिस के पास भेजता हूँ, तब तुझे पता चलेगा। नहीं साहब, मत भेजिए, माफ कर दीजिए, दोबारा नहीं होगा ऐसा साहब।
आइंदा अगर तुझे यहाँ आसपास में देखा ना तो बता रहा हूँ पुलिस के पास ले जाके अंदर करा दूंगा, तब तो ये समझ में आएगा। चल निकल निकल हरामजादे। अल्लाह का घर। अतुल, सुनो सबीना, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी ऑफिस में। बहुत ज़रूरी बात करनी है अतुल। अच्छा ठीक है, जो बोलना है जल्दी बोल। जब से मेरा निकाह हुआ है ना, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अरे बाबा, ऐसा क्या हो गया है? तुम्हें तो पता है ना, मेरा शौहर 3 साल से बाहर है सऊदी में। इस बात का नाजायज फायदा उठाते हैं मेरे ससुर जी, और मेरे साथ दिन रात। छी, मुझे तो बताते हुए भी घिन आ रही है। अरे बाबा, तो इस जाति के लिए तो आवाज उठा ना। वो एक मौलवी है, मैं उनके खिलाफ आवाज उठाऊंगी तो मेरी बात का कोई भी यकीन नहीं करेगा। अरे बाबा, पुलिस स्टेशन जा, कोर्ट में जा। अगर मैं पुलिस स्टेशन गई तो मुझे इस्लाम से खारिज कर देंगे ये लोग। तो ये बता, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तुझे बाद में बताती हूँ। ठीक है, शाम को बात करते हैं। मौलवी साहब, ये पता नहीं कैसे काफिर लोग हैं, कुछ भी भेज देते हैं, जो कि हमारे इस्लाम में ये सब देखना हराम है, फिर भी भेज देते हैं। हाँ बोलो। मौलवी साहब, आपका हाथ ठीक हो गया क्या? अरे अल्लाह के लिए नेक काम करोगे तो अल्लाह तो रहम करेगा ही ना। हमारा हाथ ठीक हो गया। ये बताओ, ये तुम्हारे सर पे चोट कैसे आई है? मौलवी साहब, ऐसे पाक काम में छोटी मोटी चोट लगती रहती है। हाँ तो चंदा कितना लाए हो? ये देख लीजिए। ये क्या? ये तो चिल्लर है। हाँ, इससे तुम्हें क्या लगता है बाबरी मस्जिद की 5 ईंटें भी नहीं आएंगी? अरे तुम्हारे जैसे नवयुवक क्या करेगा हमारे इस्लाम के लिए? मौलवी साहब, कई घरों में चोरी किया, तब जाके इतना मिला। तुम ये दर्द समझ ही नहीं सकते। वो बाबरी मस्जिद की जो चोट है तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम डरते हो मरने से। नहीं तो हमारे इस्लाम में, इस्लाम के नाम पे लोग बम बांध के फट जाते हैं। क्यों फटते हैं पता है? क्योंकि उनको आखिर में जन्नत ही जाना है। जब वो जन्नत जाएंगे तो उनको 72 हूरें मिलेंगी। यहाँ क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं है। हर रोज एक हूर के साथ तुम हम बिस्तर होगे। जो खाना चाहोगे वो खाने को मिलेगा, जहां घूमना चाहोगे सब कुछ मिलेगा। लेकिन तुम्हारे जैसे युवा ये बात नहीं समझेगा। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत में सब कुछ रखा है, लेकिन तुम लोग अल्लाह के नाम पे कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो। जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा, जाओ। नहीं नहीं मौलवी साहब, मैं करूँगा। अल्लाह के लिए कुछ भी करूँगा, अल्लाह के घर के लिए कुछ भी करूँगा। एक दिन का वक्त दे दीजिए बस आप, कल आपके टेबल पर लाखों रुपए होंगे। जाओ, जब करना तब बोलना। ससुर जी, हाँ बोलो बहू, यहाँ क्या करने आई हो? ये लीजिए पैसे। किस चीज के लिए तुमने पैसा इकट्ठा किया? अरे ससुर जी, आप अकेले ही जन्नत जाना चाहते हैं क्या? मुझे भी तो जन्नत जाना है, बस इसीलिए अल्लाह के घर के लिए पैसे इकट्ठे कर कर लाई हूँ। अरे तो तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? अब आप ही तो दिन रात तकरीरें करते रहते हैं ना कि बाबरी मस्जिद के लिए कुछ करो कुछ करो, तो बस इसीलिए इतने सारे पैसे लेकर आई हूँ। अरे तो तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? ये मैंने बस्ती वालों से लिए हैं। ये बस्ती वाले भूखे नंगे हम ही से पैसा लेके जाते हैं, ये भला तुमको इतने रुपए कहाँ से देंगे? क्या ससुर जी, आप ही बोलते हैं ना
कि चोरी करो, डकैती डालो, चाहे किसी का सर भी काटना पड़े तो काट दो, लेकिन पैसे लेकर आओ। तो बस मैंने भी अपने हुस्न का जलवा दिखा दिया, उसी की खातिर इतने सारे पैसे लेकर आई हूँ। अरे वाह, अपने हुस्न का सही फायदा तो तुम ही उठा रही हो। तुमको सीधा जन्नत मिलेगा। ये बैग मुझे दो। जाओ, तुमको खाना वाना बनाना होगा। कौन हो तुम और मेरे घर में कैसे घुस गए? चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। मुझे अल्लाह का घर बनवाना है। बोल, गहने और पैसे कहाँ रखे हैं? नहीं दूंगी, वो मेरे गहने हैं। बताओ, छोड़ो मुझे। बताओ नहीं तो मार डालूंगा। बता कहाँ रखे हैं पैसे? वो अंदर रख गए कबड़ में। छोड़ दो मुझे अब तो। तुझे छोड़ दूंगा, तू बाहर जाके सबको बता नहीं देगी? हैं? मैं शिवांगी, अरे क्या हुआ? शिवांगी, ए शिवांगी, ए शिवांगी, ए ए साले हरामजादे, आंखें खोल। साक्षात तेरे सामने यमराज खड़े हैं। अरे भैया, आप मुझे क्यों पकड़े हैं? मैं चोरी समारी सब कुछ छोड़ दिया, अब नहीं करता मैं। छोड़िए मुझे। तो ये पर्स किसका है? इसमें फोटो किसकी है? ये तो मेरा ही है। आपको कहाँ से मिला? कहां से मिला? मेरी मासूम बीबी के लाश के पास मिला। हरामजादे, उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? अच्छा, आप सब कुछ जान ही चुके हैं। जानते हैं आप ये सब मैं क्यों किया? अपने अल्लाह के घर के लिए। तुम लोगों ने हमारी बाबरी मस्जिद शहीद कर दिया 6 दिसंबर को। तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हम मुसलमानों को बहुत दिक्कत हुई। तुमको क्या लगा हम मुसलमान कमज़ोर हैं? नहीं, हम मुसलमान कमज़ोर नहीं हैं। अब हमारी बाबरी मस्जिद बन रही है, इसीलिए तेरे घर से ईंट चोरी किया, तेरे वाइफ को मारा, तेरा घर लूटा, और ज़रूरत पड़ी तो खुद भी बम लगा के फट जाऊंगा। अपने अल्लाह के लिए कम से कम जन्नत तो मिलेगा, 72 हूरें तो मिलेंगी। अल्लाह अकबर। ये बता, ये बाबर तेरा कौन था रे? हमारे वली। एक बात तो पता चल गया कि तुम्हारा वली यही हो सकता है जो मर्दों के साथ सोता है, बच्चियों के साथ सोता है, औरतों के साथ सोता है, 20-20 शादी करता है, वही तुम्हारा वली हो सकता है। अरे ये जितने भी लुटेरे थे, पता है, बाहर से आए थे हिंदुस्तान को लूटने, तो साला तुम लोगों का वली बन गया। साला तुम लोग बोलते हो ना कि आसमानी किताब है। हाँ, अगर आसमानी किताब है तो जिस दिन से दुनिया पे आई है, दुनिया में कत्लेआम क्यों हो रहा है? तुम्हारे कुरान में लिखा गया है कि मूर्ति पूजन करने वाले को मारो। एक तरफ अगर कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, एक तरफ अगर कोई रेप कर रहा है, तो सबसे बड़ा दुश्मन वो मूर्ति पूजा करने वाला है। अरे छी, साला कोई तो एक समझे तो रेपिस्ट को माफी है, लेकिन वो जो मूर्ति पूजन कर रहा है उसको माफी नहीं है। जब से तुम्हारा मजहब इस दुनिया में आया है ना, कीड़ों की तरह फैलते जा रहा है और लोगों को ना मारते जा रहा है, मारते जा रहा है, मारते जा रहा है। और क्या बोलते हो, बाबर तुम्हारा वली है, औरंगजेब तुम्हारा वली है। अरे इस हिंदुस्तान में न जाने कितने लोगों को काट दिया गया बिना किसी रीजन के। आज से 10 पीढ़ी पहले तू जाएगा ना, तो शायद तेरे घर वालों को भी वो तलवार के दम पे सलवार पहनाया होगा। तुम लोगों के साथ दिक्कत पता है क्या है?
खुद तो कन्वर्टेड हो गए हो, सही गलत को भूल चुके हो। आए दिन काट मार काट मार काट मार। हाँ? तुम्हें क्या लगता है कि हिंदू कमजोर है? हाँ? हिंदू कमजोर नहीं है। बचपन से ना उसको शास्त्रों में यह पढ़ाया जाता है कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, सबको जीने का अधिकार है, सबको इस दुनिया में रहने का अधिकार है। लेकिन तुम्हारे जहन में बचपन से ही डाला जाता है कि यहां कुछ नहीं है दुनिया में, 72 हूरें मिलेंगी ऊपर। अरे तो पैदा होते ही काट डालो ना खुद को हूर के चक्कर में। आए दिन जब भी कोई ब्लास्ट होता है तो तुम्हारे ही मजहब से निकल के आता है। क्यों क्यों? अरे इस दुनिया में बहुत सारे मजहब है, बहुत सारे पंथ है, लेकिन किसी के मजहब में पंथ में ये नहीं लिखा है काटो मारो। लेकिन तुम्हारे में लिखा गया है। जहां से मक्का से शुरुआत हुई ना, वहां पे भी ना जाने कितनी मूर्तियों को तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? हा? बाकी किसी में तो कुछ भी नहीं लिखा गया है। साला ये कैसा मजहब जहां 6 साल की बच्ची तक सेफ नहीं है, और तुम लोगों को तो उस चीज का दर्द भी नहीं होता। 4 शादियां 10 शादियां करके घूमते हो। तुम लोगों के जहन में सिर्फ काट मार आतंकवाद लिखा गया है। और हाँ, जिस बाबर को तुम इतना पूजते हो ना, उसने हिंदुस्तान में आके अतिताई किया, लोगों को काटा था, मारा था, इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया था। अरे हिंदू तो इतना अच्छा है, जिसकी ये धरती है, उस धरती पे रहते हुए श्री राम के लिए 500 साल की तपस्या की है। कोर्ट गया, कचहरी गया, कोर्ट ने जो आदेश दिया उस चीज को फॉलो किया। लेकिन तुम्हारे जहन में वो चीजें आज भी दबी हुई है। तुम लोग गलत को भी कभी गलत नहीं मानते। तुम लोगों को सब कुछ पता है कि काफिरों को काटना चाहिए, इससे सुन्नत मिलेगा, जन्नत मिलेगा। लेकिन जब भी कोई मौलाना या मौलवी किसी डिबेट में बैठता है, उससे पूछते हैं ये गलत है कि सही है, तो वहां पे डिनाई कर जाता है। इस दुनिया में अगर कोई दोगली कौम है तो तुम्हारी है। जहां पे जैसा मौका मिलेगा वैसा करते हो। चोरी करोगे, चक्कारी करोगे, सब कुछ करोगे, पकड़े जाने पे पांव पड़ जाओगे, और नहीं पकड़े जाओगे तब तक शेर रहोगे। तुमको क्या लगता है हिंदू हमेशा से चुप रहेगा? आज चुप है। इस धरती पे 80 करोड़ की जरूरत नहीं है। अगर 2% भी हिंदू जाग गया ना, तो तुम्हारे बाबर हो या डाबर, इनको कब्र से खोद के निकाल के फेंक देंगे। जो लोग ये बाबर बाबर, हुमायूं हुमायूं, औरंगजेब करते रहते हैं ना, जैसे वो नस्त नाबूद हो गए ना, ऐसे एक दिन आएगा ये मजहब भी इस धरती से खत्म हो जाएगा। तब तुम्हारे जैसे लोगों को पता चलेगा कि कट्टरता नहीं, इंसानियत रखो। अरे मेरी उस मासूम बीवी का क्या कसूर था? उसने तो ना तो बाबरी मस्जिद को तोड़ा था और न तेरे मजहब को चोट पहुंचाया था, फिर भी तुमने उसको मार दिया। हाँ? तुझे जो करना हो कर, मुझे कोई डर नहीं है। ऊपर 72 हूर हैं। तो ठीक है, हाँ तुझे हूर के पास पहुंचा ही देता हूँ। एक काम करता हूँ, तुझे 72 हूरों के पास आज भेज ही देता हूँ, तब तुझे सुकून मिलेगा। क्योंकि तुम लोग ना बचपन से हूर के बारे में ही तो सोचते हो ना। जा हूर से मिल लेना, साले हरामियों। आपका 1 रुपए हो चाहे 10।